दोस्तों सीसीएल कोलफील्ड्स लिमिटेड की तरफ से यानी कि कोल इंडिया की तरफ से दोस्तों आईटीआई डिप्लोमा 10th-12th कैंडिडेट के लिए अप्रेंटिसशिप की भर्ती निकल के आ चुकी है दोस्तों, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ ही आपको बताएंगे कि ये फॉर्म कहां से भरेंगे और इसको फॉर्म भरने का कोई भी चार्ज नहीं है दोस्तों। ऑल इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल हैं इसके लिए। पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। तो अगर आप अप्रेंटिस करना चाहते हैं कोल इंडिया की तरफ से दोस्तों, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा मौका निकल के आ चुका है दोस्तों। तो बिना स्किप किए पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। चैनल पर कई सारे वीडियोज़ अपलोड है दोस्तों, आप ज़रूर से ज़रूर चेकआउट करते रहिएगा। ये उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पेज है दोस्तों। यहाँ पे सीसीएल सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड की तरफ से निकाला गया है दोस्तों। यहाँ पे झारखंड की तरफ से अप्रेंटिसशिप के लिए अधिसूचना निकाला गया है दोस्तों, रांची झारखंड से। यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे ट्रेड अप्रेंटिस का दोस्तों। यहाँ पे ट्रेड अप्रेंटिस आईटीआई कैंडिडेट के लिए तो यहाँ पे देखिएगा, आपका जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है दोस्तों, उसमें 280 सीटें, 1 साल का आपको ट्रेनिंग होगा, 10वीं पास प्लस आपका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आईटीआई होना चाहिए और 7,000 आपको स्टाइपेंड देखने को मिलेगा दोस्तों। उसके बाद अगर फीटर की बात करें तो फीटर में यहाँ पे 150 सीटें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। मैकेनिक डीजल में यहाँ पे आपको देखने को 30 सीटें मिल जाएंगी। वेल्डर में यहाँ पे 10 सीटें हैं दोस्तों। कंप्यूटर ऑपरेटर में यहाँ पे 10 सीटें हैं। उसके बाद सहयोगी कानूनी में यहाँ पे 2 सीटें हैं। हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर में यहाँ पे 2 सीट देखने को आपको मिलेगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे आपकी अगर एज लिमिट की हम बात करें तो एज लिमिट आपका होना चाहिए 18 साल से लेके 27 वर्ष आपका होना चाहिए दोस्तों। SC ST को यहाँ पे 5 साल और OBC को 3 साल का यहाँ पे छूट देखने को अलग से आपको यहाँ पे मिल जाएगा दोस्तों। 7,000 यहाँ पे आपका स्टाइपेंड ट्रेनिंग के दौरान आपका स्टाइपेंड मिलेगा दोस्तों आपको। उसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं 12th और 10th कैंडिडेट के लिए। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियन पैथोलॉजी में यहाँ पे 14 सीट है। 15 महीने की ये ट्रेनिंग होगी दोस्तों। इसमें आपका PCB के साथ आपका 12वीं पास होना चाहिए और आपको यहाँ पे वेतन 7,000 और 7,700 देखने को यहाँ पे जो स्टाइपेंड है अप्रेंटिस के दौरान वो मिल जाएगा देखने को। यहाँ पे मेडिकल लेबोरेटरी में जो आपका रेडियोलॉजी है, इसमें 4 सीटें हैं। इसमें भी आपका 12वीं होना चाहिए PCB से। आपका 15 महीने का ये भी ट्रेनिंग होगा। डेंटल लेबोरेटरी टेक्नीशियन में 2 सीटें हैं। ये भी आपका 12वीं आपका होना चाहिए PCB से। उसके बाद मेडिकल लेबोरेटरी यहाँ पे फिजियोथेरेपी में आपका 2 सीटें हैं। यहाँ पे 12वीं पास होना चाहिए PCB से। आपका मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन में आपका इसमें भी 4 सीट देखने को मिलेगा। सर्वेयर में आपका 8 सीट है दोस्तों, जिसमें आपका 10वां पास होना चाहिए। और वायरमैन में यहाँ पे 5 सीटें हैं। इसका ट्रेनिंग 2 साल का होगा। इसमें 10वीं पास होना चाहिए आपका। मल्टीमीडिया एंड वेब पेज डिज़ाइनर में यहाँ पे 10 सीट देखने को मिलेगी। 10वीं पास होना चाहिए। 15 महीने का ये ट्रेनिंग होगा आपका। उसके बाद मैकेनिक रिपेयर एंड मेंटेनेंस आप व्हीकल में 5 सीटें हैं। यहाँ पे 2 साल का ट्रेनिंग होगा। 10वीं पास होना चाहिए। मैकेनिक अर्थ है मूविंग मशीनरी में 5 सीटें, 2 साल का ट्रेनिंग होगा। इसमें आपका 10वीं पास होना चाहिए। और यहाँ पे अलग अलग 6,000 7,000 यहाँ पे आपको स्टाइपेंड देखने को मिलेगा दोस्तों। और यहाँ पे आपका जो एज लिमिट होना चाहिए आपका 18 से 22 के बीच में आपका होना चाहिए। और यहाँ पे आपको छूट देखने को मिलेगा। SC ST 5 साल, OBC 3 साल को, जो मैंने आपको बताया जो गवर्नमेंट के द्वारा मिलता है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए यहाँ पे खनन इंजीनियरिंग में 200 सीटें हैं। 1 साल का ट्रेनिंग होगा आपका। खनन इंजीनियरिंग से डिप्लोमा होना चाहिए। या फिर आपका गैर खनन इंजीनियरिंग में आपका 210 सीटें हैं। 1 साल का ट्रेनिंग होगा। इसमें आपका जो डिप्लोमा का ब्रांच है दोस्तों, विद्युत यांत्रिक, सैनिक, कंप्यूटर विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक एंड संचार, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में आपका डिप्लोमा होना चाहिए। इनमें से किसी भी एक ब्रांच में 8,000 यहाँ पे आपको स्टाइपेंड मिलेगा। और इस बात का ध्यान रखिएगा, 2020 के बाद अगर आप पास आउट हैं तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इस बात का विशेष आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, तो आपका इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों। इसमें 9,000 का स्टाइपेंड मिलेगा। खनन इंजीनियरिंग में 24 और गैर खनन में 170 सीटें यहाँ पे हैं दोस्तों। ये BE BTech कैंडिडेट के लिए यहाँ पे ब्रांच आप देख लीजिएगा। और अगर आप BCom किए हैं तो 33 सीट आपके लिए भी यहाँ पे BCom कैंडिडेट के लिए। तो अगर आप BCom है या फिर BE BTech है, डिप्लोमा है, ITI है, 10th है, 12th है, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा यहाँ पे मौका मिल जाएगा दोस्तों। और आवेदन करने का जो तिथि है दोस्तों, आपका 21 तारीख तक यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हैं, जिसका कोई भी शुल्क नहीं है। जैसे अगर आप 10वीं पास हैं या 12वीं पास हैं, अगर आप अप्रेंटिस करते हैं दोस्तों
दोस्तों तो आपको ITI की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कि अगर आप 10वीं के बाद ITI करना चाहते हैं तो अगर आप यहाँ से अप्रेंटिस कर लेते हैं तो ये आपका 10 प्लस अप्रेंटिसशिप यानी कि आपकी ITI की डिग्री हो जाएगी। आपको ITI करने की ज़रूरत यहाँ पे अलग से नहीं है। तो ये फ़ायदा होता है अगर आप 10वीं या 12वीं पास के बाद अप्रेंटिसशिप यहाँ से करते हैं या अप्रेंटिसशिप कोई भी कहीं से करते हैं तो यहाँ पे 21 से पहले आपको ये फॉर्म भरना होगा दोस्तों। एक्ट अप्रेंटिसशिप जो भी मैंने बताया आपका उस ट्रेड से आपका ITI होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए या फिर आप BCom है तो भी आप इसके लिए भर सकते हैं। यहाँ पे ITI के लिए नेशनल यहाँ पे ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, NCBT यहाँ पे होना चाहिए, NTC का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इस बात का आप ध्यान में रखिएगा। फ्रेशर कैंडिडेट के लिए यहाँ पे है कोई भी यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। ये आपका अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है दोस्तों 1 साल का। उसके बाद आपको कोई भी नौकरी वोकरी का ऐसा कुछ नहीं है कि आपको यहाँ पे नौकरी दिया जाएगा, ऐसा आपको बिल्कुल भी मत सोचिएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे जो फॉर्म भरने का तरीका है दोस्तों, अगर आप 10वीं 12वीं या फिर ITI पास हैं दोस्तों तो आपके लिए अप्रेंटिसशिप जो ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों apprenticeshipindia.gov, इस पर आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। नहीं है रजिस्ट्रेशन तो मैंने अलग से वीडियो बनाया, वहाँ पे जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फुल्ली 100% प्रोफाइल कंप्लीट होना चाहिए। उसमें आपको फॉर्म भरने के लिए क्या करना होगा, फॉर्म भरने के लिए जैसे कि यहाँ पे एक इस्टेब्लिशमेंट नंबर दिया हुआ है, इसे कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद वहाँ पे एक अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी में जाएंगे तो वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट नंबर का एक ऑप्शन आएगा, वहाँ पे कॉपी किया हुआ पेस्ट कर देंगे तो वहाँ पे आपको CCL का मिलेगा, सारा ट्रेड आपको मिल जाएगा। वहाँ से अप्लाई पे क्लिक कर देंगे, अप्लाई हो जाएगा। अगर आप BTech यहाँ पे या फिर डिप्लोमा के कैंडिडेट हैं तो आप यहाँ पे नाट्स पोर्टल पे, जो आपका नाट्स पोर्टल होता है दोस्तों, उस पर आप जाके यहाँ पे आपको ये फॉर्म भरना होगा दोस्तों। तो उसके लिए अलग से यहाँ पे बताया गया, मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका जो कोड है दोस्तों, इस्टेब्लिशमेंट नंबर है, वो मैं आपको दे दूँगा। तो वहाँ से भी आप जाके भर सकते हैं आसानी से और कोई भी चार्ज नहीं है, बस 2 मिनट में आप फॉर्म यहाँ पे भर पाएंगे दोस्तों। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और यहाँ पे आप पूरा नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं। और एक बात ध्यान में रखिएगा कि सबसे पहले यहाँ पे ऑल इंडिया के कैंडिडेट तो यहाँ पे फॉर्म भर लेंगे, लेकिन सबसे पहले प्रायोरिटी यहाँ पे जो झारखंड राज्य के कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पे दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका अलग, आप किसी भी राज्य से हैं उसके बाद आपको यहाँ पे मौका दिया जाएगा। इस बात का विशेष आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे आपको कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, मेरिट बेसिस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो आप फॉर्म भर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि आपको अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।